ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए हम कथामृत का चिंतन आगे बढ़ाते हैं। परिच्छेद 6 2 मार्च 1882 इसको लेकर हम चिंतन कर रहे हैं। भक्त ने पूछा है, इस संसार में हम जो फंसे हुए हैं, विशालाक्षी नदी के भंवर में फंसे हुए हैं, भवसागर में जो भयंकर भंवर है उसमें फंसे हैं, तो इससे बाहर निकलने का उपाय क्या है? तो उपाय के रूप में श्री रामकृष्ण देव ने साधु संग और प्रार्थना ये 2 बातें बताई हैं। साधु संग क्या होता है उसको हम लोगों ने थोड़ा बहुत गहराई में सोचने का प्रयास किया है। थोड़ा बहुत प्रार्थना को लेकर भी हम लोगों ने चिंतन किया है। प्रार्थना का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि भगवान के सामने बैठ गए और कोई स्तोत्र पठन कर लिया या कोई मंत्र बोल लिया। एक तरह से कल मैंने उदाहरण के स्वरूप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते यह श्लोक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा था, और वहाँ विशेष रूप से यह आपको समझाने का प्रयास किया था कि जिस भगवान की हम भक्ति करते हैं, भगवान हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, वे हमारे हर परिस्थिति का ज्ञान रखते हैं, वे सर्वज्ञ हैं और वे सर्वशक्तिमान है। हर परिस्थिति से वे हमें उबार सकते हैं, हमारा रक्षण कर सकते हैं। यह भाव लेकर, अर्थात श्री रामकृष्ण देव भी हमेशा यह कहा करते थे कि प्रार्थना करना है, भगवान से नाता जोड़ना है, कोई एक भाव पकड़ कर रहो। अर्थात शायद भगवान को हम उनके सखा हैं, इस भाव को लेकर रह सकते हैं। मैं भगवान का छोटा भाई हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। श्री रामकृष्ण देव अक्सर यही बात कहा करते थे कि सेवा भाव बहुत अच्छा भाव है, दास्य भाव या सेवा भाव ये बहुत अच्छा भाव है। इस भाव को लेकर तो किसी एक भाव को लेकर रहना है। ये जो मैं कल सर्वमंगल मांगल्य का उदाहरण आपको दे रहा था कि अगर हम जगदम्बा को प्रार्थना कर रहे हैं तो जगदम्बा वह आद्याशक्ति है, वह विश्व जननी है और वह मेरा उद्धार निश्चित करेगी। यह अंतःकरण में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और भगवती मेरी अपनी माँ समान है, नहीं साक्षात वह मेरी हम सबकी माँ है। यह भाव है, मैं संतान हूँ, वो मेरी माँ है। तो इस तरह से कोई एक भाव लेकर भगवान के साथ एक नाता जोड़कर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का अर्थ होता है भगवान से संवाद। प्रेयर इज़ नथिंग बट स्पीकिंग टू गॉड। हमारे प्रार्थना में हमारा अंतःकरण, हमारा मन होना चाहिए। भले ही हम आंखें मूंद कर हमारे इष्ट देवता के सामने बैठे रहें, ये जो आंखें मूंदने की बात आती है, बहुत बार प्रार्थना कहो या जब ध्यान के समय आंखें मूंद कर अपने कल्पना शक्ति के आधार से अपने अंतर्चक्षुओं के सामने अपने इष्ट देवता का रूप दर्शन करते हुए नाम जप करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आंखें बंद कर कर अपने अंतर मन से, अपने अंतर चक्षु से जैसे हम भगवान को देख रहे हैं और भगवान के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, इसी को एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनर डायलॉग।
मन ही मन, एक मन से दूसरे मन से होने वाला डायलॉग, संवाद। जैसे भगवान के साथ हम मन ही मन बात कर रहे हैं। देखिए, भगवान के सामने अब मन ही मन अपने सब प्रकार के भाव को, सब प्रकार के दुख को व्यक्त करना गलत नहीं होता। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। मैं भगवान से सब कुछ मांगने का अधिकार रखता हूँ। जैसे एक नन्हा बालक सब कुछ, उसको भूख लगी तो अपने माता पिता के पास जाता है, उसको नया शर्ट खरीदना है, नए कपड़े खरीदने हैं, वह अपने माता पिता के पास जाता है। उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सभी ज़रूरतों को वह निसंकोच रूप से, निर्भय होकर माँ के पास, पिता के पास जिस प्रकार जाता है, ठीक उसी प्रकार वही भाव लेकर प्रार्थना करते हुए हमको भगवान के साथ संवाद करना होता है। प्रार्थना का अर्थ हो जाता है भगवान के अस्तित्व को मानना, उनसे एक नाता जोड़ना। प्रभु मेरी मांग, जो भी मैं चाहत लेकर आया हूँ वह पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। यह विश्वास, ईश्वर पर निर्भरता, अंतःकरण में कोई भय नहीं, भयरहित मन की अवस्था, निसंकोच रूप से भगवान के साथ वार्तालाप। गॉड इज़ नॉट अननोन, और भगवान कोई अपरिचित अनजाने नहीं हैं, वे तो हमारे अपने हैं और यहाँ हमारे घर में, हमारे हृदय में वे हमेशा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये जो भाव हैं, हमारे हृदय में भगवान रहते हैं। हमारे कर्म क्षेत्र में हम जहाँ जाते हैं, चाहे वह ऑफिस हो, चाहे अपने बिजनेस हो तो अपना दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे डाइनिंग हॉल हो, कहीं भी हो, जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारे प्रभु वहाँ हमेशा प्रथम आगे से ही विद्यमान होते हैं। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस भाव को लेकर जीवन यापन करना वह कितना कठिन होता है, यह जब हम एक्चुअल जीवन यापन करना शुरू करते हैं तब पता चलता है। क्योंकि हमारा मन जन्म जन्मांतर से विषयों की ओर दौड़ता है और विषयासक्ति तो हमारे जीवन में एक तरह से अंदर में बहुत गहराई में कहीं घुसी हुई है, बसी हुई है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी इस अलौकिक त्रिगुणमयी माया का अतिक्रमण करना असाध्य है। देखो, प्रभु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी इस अलौकिक त्रिगुणमयी माया का अतिक्रमण करना असाध्य है। लेकिन किनके लिए असाध्य है, किनके लिए असंभव है? जो लोग भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते, जो ईश्वर पर निर्भर नहीं रहते, जो भगवान के साथ नाता जोड़कर भयरहित निसंकोच अवस्था को नहीं प्राप्त होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग मेरा ही आश्रय लेते हैं वे ही इस माया का अतिक्रमण कर सकते हैं। अर्थात हमारे अंतःकरण में जो वासना रूपी संस्कार छुपे हुए रहते हैं वे हमें ईश्वराभिमुख होने से रोकते हैं, उसको रोक लेते हैं। तो ये रोक लेना, यानी आपने सरदार सरोवर डैम देखा होगा और भी कोई डैम्स ज़रूर देखे होंगे। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ जो
पानी का उगम होता है, उस बहते हुए पानी को, बहती हुई नदी की धारा को बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करके उसको रोक लेते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा जल संचय सरोवर सा तैयार हो जाता है। तो ये जो बाधा हो गई, बहते हुए पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाया गया, ये उदाहरण के स्वरूप में आपको दे रहा हूँ। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर से हमारे अंतःकरण में हमने जो वासनाएं जमा करके रखी हैं, ये जो सूक्ष्म वासनाएं हैं, ये जो वासनाओं के, इच्छाओं के जो संस्कार हमारे अंतःकरण में बसे हुए हैं, ये संस्कार ही बांध का काम करते हैं। और बांध क्या करता है? बहते हुए पानी को रोक लेता है, बहते हुए पानी को रोक लेता है। यहाँ आप ये मत कहिएगा कि महाराज डैम तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद में जल सिंचन का सदुपयोग होता है इत्यादि। मूल प्रश्न है यह आध्यात्मिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, अपने आप को उन्नत करने की दृष्टि से समझाने के लिए यह उदाहरण मैं दे रहा था कि संस्कार जो हैं वह एक प्रकार से हमारे जीवन में एक बांध, एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। और यह जो दीवार खड़ी हो जाती है, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि हम भगवान को प्रार्थना जरूर करते हैं, भगवान को हमारे विविध कठिन समय में, हे प्रभु हमारी कठिन परिस्थिति को दूर कर दो, हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए। इस प्रकार हम भगवान से वार्तालाप जरूर करते हैं, लेकिन हमारी ये जो वासनाओं के संस्कार रूपी यह जो बांध, यह जो एक बहुत बड़ी दीवार हो जाती है, यह दीवार ही कृपा रूपी जल को हमारे जीवन में प्रवेश करने से रोक लेती हैं। तो कृपा रूपी जल हमारे जीवन में ये जो आने से रुक जाता है, इस बांध के कारण, वासना रूपी बांध के कारण प्रार्थना का सामर्थ्य इतना महान होता है कि प्रार्थना इस बांध को, अर्थात हमारे मन में छुपे हुए वासना के जो संस्कार हैं उनको हटाकर दूर करने का, उनको भस्म करने का, एक तरह से संपूर्ण रूप से नष्ट करने का सामर्थ्य प्रार्थना में होता है। और प्रार्थना से हमारे मानसिकता में भी परिवर्तन आ जाता है। हमारा बिखरा हुआ मन एकत्रित हो जाता है। तो बिखरे हुए मन को एकाग्र बनाने की क्षमता भी प्रार्थना में ही होती है। प्रार्थना की शक्ति से मन विषय वस्तु से हटकर भगवान के चरणों में लीन होने में हमें बहुत मदद करता है। प्रार्थना, इसलिए श्री रामकृष्ण देव ये जो प्रार्थना का उपाय बताते हैं कि इस भवसागर से अगर हमको पार होना है तो एक सरल उपाय है, साधु संग करो। साधु संग का परिणाम होता है ईश्वर के प्रति हृदय में अनुराग जगता है। भगवत दर्शन हमारा इसी जीवन में हमारे लिए संभव है। यह एक प्रकार का दृढ़ संकल्प हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। और उसी के साथ साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन प्रार्थनाशील होना चाहिए। प्रार्थनाशील मन लेकर अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें, श्री रामकृष्ण देव ने ये जो साधु संग का वर्णन करते हुए जो एक महावत की बात छेड़ी थी कि हाथी जो है रास्ते से जा रहा है और केले का पेड़ दिखाई देता है
तो केले के पेड़ को देखकर हाथी का मन ललचाता है केला खाने के लिए, और केला प्राप्त करने के लिए वह अपनी सूंड बढ़ाता है। तो उसी समय महावत जो बैठा हुआ है वह महावत अंकुश चलाता है। यह दृष्टांत श्री रामकृष्ण देते हैं। तो ये दृष्टांत देने का अर्थ यह है, जैसा मैंने आपको पहले प्रवचन में कहा कि यह महावत कौन है, तो यह महावत हमारे अंतःकरण में बसी हुई विवेक शक्ति है। तो प्रार्थना का एक ऐसा परिणाम हो जाता है कि प्रार्थना के फलस्वरूप मनुष्य के अंतःकरण में विवेक बड़ा ही सतेज भी हो जाता है, सक्रिय भी हो जाता है, और इस विवेक को वैराग्य का साथ प्राप्त हो जाता है। वैराग्य यह शब्द सुनकर घबराइएगा नहीं। आप लोग शायद सोचना चालू कर लेंगे कि महाराज आप तो सन्यासी हैं, सर्वसंग परित्याग करके श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आपने अपना जीवन समर्पित किया है, कि लेकिन हम संसारी हैं, शादीशुदा हैं, हमारे लड़के बच्चे हैं, माता पिता है, हम आपकी तरह सर्वसंग परित्याग नहीं कर सकते। अतः हमारे लिए ये त्याग वैराग्य का उपदेश हम कैसे हमारे जीवन में पालन कर सकते हैं, ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो यहाँ मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि श्री रामकृष्ण देव क्या ये नहीं जानते थे कि संसार में अधिकांश लोग संसार ही हैं, सांसारिक ही हैं, गृहस्थाश्रमी ही हैं। संसार में श्री रामकृष्ण देव भली भांति इस बात से परिचित थे कि संसार में अधिकांश लोग शादी ब्याह करके संसार बसाए हुए ही जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन संसार करते हुए भी मन को ईश्वर के चरणों में कैसे रखा जाए, क्या इसका कोई फॉर्मूला है, क्या इसका कोई उपाय है? जैसे उपाय के रूप में ठाकुर ने साधु संग और प्रार्थना यह दो शब्द तो जरूर कहे हैं, उसी के साथ साथ ये जो श्री रामकृष्ण देव साधु संग और प्रार्थना ये दो शब्द जब व्यवहार करते हैं तो इनडायरेक्टली बड़े ही सूचक ढंग से, सांकेतिक रूप से श्री रामकृष्ण देव हमको समझाते हैं कि साधु संग और प्रार्थना का परिणाम क्या होगा कि आपके जीवन में विवेक वैराग्य भी सक्रिय हो जाएगा। और विवेक वैराग्य सक्रिय हो जाएगा का अर्थ क्या है? अर्थात हमारे अंतःकरण में ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो अहमता और ममता, देखिए उदाहरण के लिए कल इसके पहले प्रवचन में भी यह बात मैंने थोड़ी सी दोहराई थी। हम जब किराए के मकान में रहते हैं तो कोई पूछता है कि आपका मकान कहाँ है, तो हम कैसे जवाब देते हैं? भाई हमारा मकान अलकापुरी में है, हमारा मकान रावपुरा में है, हमारा मकान मनीष नगर में है। तो क्या वास्तविक में हमारा मकान अलकापुरी में है? नहीं जी, अलकापुरी में हम जिस मकान में रहते हैं वहाँ हम किराए से रहते हैं, अर्थात मकान हमारा नहीं है, मकान के मालिक दूसरे हैं। तो उसी तरह हमारा ये जो देह है, यह देह, हमारे परिवार के सदस्य, ये सब हम सब भगवान के हैं, और भगवान ने इस देह रूपी घर को हमको वापरने के लिए दिया है। इस देह रूपी घर में ये हमारा चैतन्य बसा हुआ है,
और इस देह को हम अपना मान बैठे हैं, और इसीलिए हम किस भाव को लेकर चल रहे हैं? जैसे मेरा घर बोलते हैं, ठीक उसी तरह इस देह को भी मेरा देह, मैं और ये मेरा है, ये अहमता और यह ममता लिए हम जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये अहमता और ममता, अर्थात इसके आधार से ही हम जो जीवन यापन करते हुए अहम कर्ता अहम भोक्ता की भूमिका में जो चले जाते हैं, तो श्री रामकृष्ण देव यहाँ समझा रहे हैं, ये जो सेंस ऑफ पोजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, स्वामित्व की भावना, ये मेरा है, मैं मालिक हूँ। अरे भाई, इस जगत में जब हम आए हैं, क्या उस वक्त हम कुछ लेकर आते हैं? और जाते वक्त क्या हम कुछ साथ लेकर जाते हैं? न कुछ साथ लेकर आते हैं, न साथ कुछ लेकर जाते हैं। एक भजन हमने बहुत बचपन में सुना था, वहाँ वो जो कवि है वो बोल रहा है, ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊँ। तो देखिए, यही एक भाव है, ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊँ, नाथ तर जाऊँ। अर्थात ये जो भाव हैं, मैं धन चाहूँ, धन नहीं चाहता, रतन नहीं चाहता, मैं कुछ भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको चाहने से मेरे मन में अहंकार बढ़ेगा कि मैं बड़ा धनवान हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, और इस तरह से मैं अहंकारी बनकर यह जीवन, यह संसार में अधिक बंधन का निर्माण करने में मेरी संपूर्ण शक्ति, मेरे कर्म निमित्त मात्र बन जाएंगे। और मेरा करने के कारण अहम कर्ता अहम भोक्ता यह बोध प्रबल हो जाने के कारण ही मेरे जीवन में कर्म बंधन का निर्माण मैं ही कर लूँगा। तो इससे छुट्टी कैसे पाऊँ? इसीलिए जैसे कवि बोलता है, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊँ। एक बड़ा ही सुंदर भजन हमने बचपन में सुना था, बड़ा ही सुंदर भजन में सूरदास जी, जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है, भजन सूरदास जी का ही था। भजन में सूरदास जी कह रहे हैं, बंसरी को पूछ रहे हैं, बंसरी तू कवण गुमान भरी, सोने की नाही चांदी की नाही, नाही रत्न जड़ी, बंसरी तू कवण गुमान भरी। बांसुरी, ये जो बांसुरी है, मुरली जो है, उसको सूरदास जी सवाल कर रहे हैं। ये जो बंसी है ना, बड़ी मटक मटक कर इठलाती हुई जा रही है, तो उसको अभिमान से भरी हुई देखकर सूरदास जी पूछ रहे हैं, बंसरी तू कवण गुमान भरी। गुमान का अर्थ है इतना अभिमान, इतना अहंकार तुमको किस बात को लेकर हो रहा है? सोने की नाही, चांदी की नाही, नाही रत्न जड़ी। अरे भाई, तुम न सोने की हो, न चांदी की हो, न उसमें कोई रत्न लगे हुए हैं, न हीरा है, न मोती है, न मूंगा है, न पन्ना है, कुछ भी नहीं है। फिर काहे का इतना अभिमान कर रही हो? और फिर सूरदास जी कहते हैं, अधम जन्म तेरो सब जग जानई, अधम जन्म तेरो सब जग जानई, मधुबन की लकड़ी, बंसरी तू कवण गुमान भरी। अरे तेरा जन्म तो इतना हीन कुटुंब में हुआ है, मधुबन की लकड़ी।
अरे वो मधुबन में जो बाँस है वह बाँस ही तो तू है, तुम्हारा और दूसरा क्या स्टेटस है। अधम जन्म तेरो सब जग जाने। अरे मैं नहीं बोलता बाबा, सारा विश्व जानता है कि तू एक बाँस की लकड़ी है, टुकड़ा है। फिर काहे का इतना अभिमान हो रहा है। फिर सूरदास जी कहते हैं, अरे मैं समझ गया तुमको इतना अभिमान, इतना गर्व किस बात का हो रहा है। ये जो मधुसूदन ने तुमको धारण किया है, ये मधुसूदन ने, ये भगवान श्री कृष्ण ने, ये मुरलीधारी ने तुम्हें अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने अधरों से लगा लिया है, उसका तुमको बड़ा ही गर्व हो रहा है। क्यों न हो, जब भगवान ने तुम्हें अपना लिया है तो सोना चांदी कुछ भी अपना मूल्य नहीं रखते, और न पाप अधम जन्म का अर्थ है, अर्थात पाप भी अपना प्रभाव उसी वक्त छोड़ देते हैं। भगवान के चरणों में जब हमारा मन लीन हो जाता है, भगवान को जब हम सर्वा मानने लगते हैं, तो हम ये मधुबन की लकड़ी जो है, जैसे उसका हीन जन्म होते हुए भी पाप कर्म उसके द्वारा हो गए हैं, फिर भी वह धन्य हो जाती हैं। उसी तरह से इस संसार में जब हम अपना स्वामित्व छोड़कर सब कुछ हे प्रभु आपका है, इस संसार में न यह देह मेरा है, न यह मन मेरा है, न ये माता पिता मेरे हैं, ये सब तो आपका एक स्वरूप हैं। ये जो मेरे लड़के बच्चे हैं, ये तो आपका प्रसाद हैं, ये आपकी जिम्मेदारी जो आपने मुझ कंधे पर सौंपी है। मैं बड़ा ही धन्य हूँ कि आपने मुझे इस काबिल तो समझा कि मैं आपके संतानों को, आपकी संतानों को, आपके पुत्र, आपकी कन्या जो आपने मुझ गरीब पर सुपुर्द करके रखे हैं, मुझको इतना काबिल तो समझा कि मैं इनको निश्चित रूप से देखभाल इनकी कर सकूँगा। और प्रभु मैं जानता हूँ इन सब की देखभाल करने के लिए जो जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह सब, उसका आयोजन भी आप ही करने वाले हैं। यहाँ मेरा कर्तृत्व कुछ भी नहीं, मैं तो एक यंत्र स्वरूप हूँ। तो यह जो भाव है श्री रामकृष्ण देव, ये जो प्रार्थना, यह शब्द यहाँ उपाय के रूप में जो बोलते हैं, तो इस प्रार्थना का अर्थ होता है इस प्रकार अपने अंतःकरण में भगवान के प्रति संपूर्ण शरणागति का भाव लेकर भगवान को अपना मानकर जीवन यापन करना है। यह सब बातें सुनने के बाद में एक पड़ोसी जो आया है, हम कहाँ सम्मिलित हुए हैं? श्यामपुकुर में प्राण कृष्ण के मकान पर श्री श्री रामकृष्ण देव के साथ में हम लोग भी वहाँ सम्मिलित हो गए हैं। प्राण कृष्ण जी ने मोहल्ले के कई सज्जन और अन्य दूसरे उनके परिचित व्यक्तियों को निमंत्रित किया है। उनमें से एक जो पड़ोसी हैं प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय का, वह श्री रामकृष्ण से प्रश्न पूछता है कि महाराज पाप बुद्धि क्यों होती है? श्री रामकृष्ण जवाब में कहते हैं, उनके जगत में सभी प्रकार हैं। साधु लोग भी उन्होंने बनाए हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है। सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असद्बुद्धि भी देते हैं। और उसके बाद में पड़ोसी फिर से सवाल पूछता है ठाकुर से,
तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? श्री रामकृष्ण देव जवाब में बोलते हैं, ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखा न लगेगा? देखिए, ये जो बात मैंने अभी आपको बताई कि प्रार्थना और प्रार्थना का स्वरूप वर्णन जो मैंने किया, जहाँ मैंने खास करके आप लोगों को ये उदाहरण देकर कहा कि जन्म जन्मांतर से मनुष्य देह धारण करता है, तो देह धारण करता है तो वह कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है, और कर्म करता है तो उसके पीछे मुझे सुख प्राप्त होना चाहिए, यह भाव रहता है। अर्थात सुख भोक्ता की भूमिका उसके अंतःकरण में बसी हुई रहती है, और इस भोक्ता की भूमिका के कारण ही सत्य तो यही है, जैसा मैंने आपको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया, कि हम किराए के मकान में रहते हैं ना, किराए का मकान लिया है, किराए का मकान, वहाँ 2 बेडरूम है, डाइनिंग हॉल है, किचन है, और एक बड़ा सुंदर ड्राइंग रूम है। हाँ, तो बेडरूम को हम, ये मेरा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है। देखिए, उसमें भी हम एक भेद बुद्धि लेकर रहते हैं। जब किचन में जाते हैं तो वहाँ किचन में जाना, डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खाना, वहाँ अधिकार सबका है। लेकिन जब बेडरूम हो जाती है तब क्या बोलते हैं, यह मेरी बेडरूम है, यह मेरा घर है। तो उसी तरह जैसे यह मेरा बेडरूम है, यहाँ मुझे प्राइवेसी मिलेगी, यहाँ मुझे प्राइवेसी मिलेगी, मुझे अलग रहने का सुख मिलेगा। दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर में आराम से सोऊंगा। तो इस प्रकार से हम लोग ही एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो अपना नहीं है उसको अपना मानकर, वास्तव में घर हमारा नहीं है, हम तो सिर्फ किराया देते हैं। जब तक किराया दे रहे हैं तब तक ही उस घर में रहने का हमें अधिकार होता है। जिस दिन लीज़ ख़त्म हो जाती है, मकान मालिक 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ही आकर नोटिस दे देता है और कह देता है आपकी लीज़ ख़त्म हो रही है, आपको लीज़ को रिन्यू करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसी तरह ठाकुर हमको ये जो साधु संग और प्रार्थना का उपाय बता देते हैं, और ये सब जो वर्णन ठाकुर कर देते हैं, उसके पीछे ठाकुर का उद्देश्य यही था कि देखो, गलती से तुम यह संसार को अपना मान बैठे हो, गलती से इस संसार के वस्तुओं को सत्य स्वरूप मानकर उससे मुझे सुख मिलेगा ऐसा बोध लेकर जीवन यापन कर रहे हो। तुम्हारी आँखें रूप देखने का आनंद लेना चाहती हैं, तुम्हारी रसना अच्छा वस्तुओं का स्वाद लेना चाहती हैं, तुम्हारे कर्णेंद्रिय, तुम्हारे कानों को सुनने का आनंद लेने की चाहत तुम्हारे मन में बसी हुई है। तुम्हारा ये जो अंतःकरण है, ये जो अंतःकरण है, यह मूल शब्द है। वैसे चलती भाषा में इसको हम मन कहते हैं, लेकिन वास्तविक शब्द होता है अंतःकरण, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्टय कहलाते हैं। और इस अंतःकरण चतुष्टय और पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ऐसे ये जो 11 उपकरण हमको प्राप्त हैं,
इनके आधार से हम जीवन यापन करते हैं। ज्ञानेंद्रिय से, मन के आधार से विषय वस्तुओं के साथ हमारा संयोग हो जाता है। मन में यह भाव जगता है कि उस वस्तु से मुझे सुख मिलेगा, और फिर हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा, बुद्धि द्वारा परिचालित होकर अहंकार के आधार से मैं कर्म कर रहा हूँ, इस बोध से हम कर्म करते हैं और हमको थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है। थोड़ा बहुत क्यों? क्योंकि यह सुख खत्म हो जाता है। यह शाश्वत सुख नहीं है, यह क्षणिक सुख है। और इस सुख प्राप्ति में अहम कर्ता, अहम भोक्ता की प्रधान भूमिका हो जाती है। फलस्वरूप हम कर्म बंधन निर्माण करते हैं। ये जो बंध निर्माण हो जाता है, यह किसके कारण है? यह अहम कर्ता, अहम भोक्ता की भावना से। और उसका ही परिणाम है, जैसे श्री रामकृष्ण देव, सत्य क्या है? ये जो श्री रामकृष्ण देव जवाब में बोल रहे हैं, पड़ोसी पूछ रहा है, महाराज पाप बुद्धि क्यों होती है? भाई ये पाप बुद्धि क्या होती है? आपने कभी पाप बुद्धि का अर्थ क्या है समझने का प्रयास किया है? निश्चित रूप से किया होगा। सर्वसाधारण दृष्टि से पाप बुद्धि का अर्थ वही हमको ज्ञात है, अर्थात ऐसे कर्म जो नहीं करने चाहिए, या सुख प्राप्त करना है लेकिन गलत कर्मों के द्वारा सुख प्राप्त जब करते हैं तो एक तरह से वह पापाचरण हो जाता है। देखिए, आँखों से परस्त्री को गलत रूप से, गलत ढंग से देखना, आँखों से परस्त्री को या पर पुरुष को गलत रूप से, गलत ढंग से देखना, यह आँखों का पाप है, यह दृष्टि पाप है। दूसरी की वस्तु को ललचाई नज़रों से देखना और उसको प्राप्त करने की मन ही मन भावना बनाए रखकर उसको खत पानी डालना, यह जो लोभ की प्रवृत्ति है, यह लोभ की प्रवृत्ति कहाँ होती है भाई? यह तो हमारे अंतःकरण में ही होती है। मनुष्य यह लोभ लेकर जीवन यापन करता है। यह जो लोभ है, तो भाई परस्त्री, परपुरुष को गलत ढंग से देखना यह आँखों का पाप है, तो कानों से परनिंदा परचर्चा सुनना यह कानों का पाप है। अंतःकरण में परधन की प्राप्ति की ज़बरदस्ती, परधन को प्राप्त करने को जो चाहत अगर हम अंतःकरण में बनाए रखते हैं, भले ही हम आचरण कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन यह लोभ की भावना बनाए रखते हैं अंतःकरण में, तो यह अंतःकरण का पाप है। जिह्वा से, वाणी से अगर हम लोगों की निंदा, परनिंदा, परचर्चा करते हैं तो यह वाणी का पाप है। इस तरह से बहुत सारे पाप कर्म हम करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप तो यही होता है। यह जो मनुष्य जन्म है, यह मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति हेतु ही हमको प्राप्त हुआ है, इसको संपूर्ण रूप से भूल जाना, उसकी संपूर्ण रूप से विस्मृति हो जाना। ये जो विस्मृति हो जाना, मनुष्य जन्म क्या है, हम किस लिए देह धारण करके आए हैं,
हमारे उद्देश्य को, असली उद्देश्य को भूलकर गलत उद्देश्य को गले लगाना, यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। और इसीलिए ठाकुर हमको जैसे यहाँ सचेत करते हैं, ठाकुर ने साधु संग के करने पर एक उपकार होता है, वह कहते हुए ये जो बात बताई थी कि साधु संग का परिणाम यह होता है सत असत का विचार, नित्य अनित्य का विचार। यह जो नित्य अनित्य, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसका विचार, यह सब जो बात हैं, यह जीवन में जब नहीं होती, यह विवेक वैराग्य सही अर्थ से जीवन में जब हमको परिचालित नहीं करते, तो मनुष्य मेरा मेरा अहम कर्ता अहम भोक्ता की भूमिका में दृढ़ हो जाता है और वह संपूर्ण रूप से मनुष्य जन्म का अनन्य साधारण महत्व भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप हम देखते हैं, अर्जुन भी अंत में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अब स्मृति हो गई है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मुझे स्मरण हो गया है। किस बात का स्मरण हुआ है? स्वधर्म आचरण करना है, मेरा मेरा नहीं, प्रभु मेरा इस जगत में कुछ भी नहीं है, न यह देह मेरा है और यह न घरदार मेरा है, न यह आप्त स्वकीय मेरे हैं, यहाँ मेरा कोई नहीं है, मेरे तो सिर्फ आप ही हैं। जैसे मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोय। तो इस बात को लेकर अगला चिंतन हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज यही रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।